नारायण ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी, और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं है, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते हैं पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ? वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो, इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता। लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है।
ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं, फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल इतना है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए, इसमें जो 2 लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता, उसकी पूर्णता। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हुआ। भगवान शंकर पर विश्वास रखकर एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहां तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है, ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30 पौने 11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 10:30, 11, ज्यादा से ज्यादा 11:30, ज्यादा से ज्यादा 12, उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है, आहूतों का वासा रहता है, फिर वासुकों का वासा आता है। पितृ किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितृ हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है, तो वो आहूत कहलाता है। और बहुत ध्यान देना साहब, शिव महापुराण की कथा कहती है पितरों को भाग मिलता है, इसलिए पितृ तृप्त रहते हैं। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। अमावस्या के दिन दोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन पितृ
शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी तालाब बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा। पितृदोष है ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यासे हैं, भूखे और प्यासे हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना है। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते हैं, प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा वट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक, 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर कर देखना कि कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। 3 पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य है। बट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना। जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री है, पितरों की नातिन, इसकी अश्रु कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूं बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी, हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का वृक्ष पितृतुल्य। तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पितृदोष। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो,
वंश की वृद्धि ना हो। 1 रुपये कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही है, आया गया पितृदोष है। जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृदोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं, प्रसन्न नहीं। अमावस्या के दिन सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए, और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में, जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर उस बेल पत्र के उस फल को दाब दीजिए, उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करिए, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए। आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी, वो स्वस्थ हो औषधि के लिए। 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है। 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा
जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको? जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का। अमावस्या के दिन जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं किसी भी एक जगह पर अपने पूर्वजों का नाम लेकर शाम के समय पर दिया लगाएगा, ये मेरा विश्वास रहता है, उसके लिए कुबेर भंडारी भंडार जरूर बनेगा, पितृ भंडार जरूर बनेगा। अमावस्या, तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखना, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप ब्राह्मण को भोजन कराएं ना कराएं, आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर अमावस्या के दिन, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। निवेदन है, माताओं से निवेदन है, मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहाँ पितृ दोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा, पितृ दोष है। एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का जो मटका है, हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए, कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त हो। कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए और बछड़े के मुख पर जो फेन आए, उस फेन को अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे चम्मच में लेकर, ऐसे सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार हो, शायद आपके जीवन को सवार हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, कभी मौका लगे,
और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए, और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने, अरे बोलो तो जम के, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए, तभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो 5 स्थान, वो 5 स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का, और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने, जैसे सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, 5वां स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। 3 महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से, और ये नहीं कि आप जान करके पहले फूल रखिए आए और जान करके आपने काम किया, जान कर नहीं होता वो, तो कभी वहां पर अगर कनेर का पुष्प वहां मिल जाए, जान कर नहीं कि तुमने किसी का छोरा से कह दिया तू चढ़ा कर जा मैं आ जाऊंगी, ऐसा होता है ना कई बार, जिसको बहुत शौक होता है शगुन कराने का, कि गाय बछड़े को दूध पिला रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, कोई हंडा लेके जा रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, तो कई कई माताओं की आदत रहती है, अपने घर की माताओं से कह देती है हंडा लेके निकल जा, निकल जा, हंडा लेके निकल, शगुन हो जाएगा। ऐसा नहीं, अचानक एकदम आप गए दर्शन करने के लिए, बाबा अकेले, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरे शंकर अकेले, अकेले, और कनेर का पुष्प कहीं पर भी मिला, शिवलिंग के आसपास में, जलाधारी के आसपास में कहीं पर, शिवलिंग पर भी अगर चढ़ा हुआ मिल गया तो भी उठा लिया। 5 स्थान सभी लोग बोलेंगे, पहला गणेश जी, दूसरा, तीसरा, चौथा, जम के बोलिए, जलाधारी, 5वां त्रिशूल का मिलन स्थान। त्रिशूल का मिलन स्थान से मतलब इसलिए रखा कि आप जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ लीजिए शिवलिंग, कनेर के
पुष्प की माला। काय के पुष्प की? कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे। कनेर के पुष्प की माला जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी? नाम लो। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और 5वें नंबर की देव। ये शिव जी की 5 लड़की जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही है। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर कर लगा देता है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त होने, अदालती कार्रवाई। यहां तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया है। कनेर का सुख प्रदान, आनंद, जिसको कोई ना पाए उसको मेरा महादेव पाए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा। शिव कथा बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार, शायद आपके जीवन को सवार। कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से, हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है, बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख, किसी भी तरह का दुख क्यों हो। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने वाले को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। उसी तरह एक पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले को, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने वालों को 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त। 2 जल व्यक्ति के जीवन को बदलते। कितने जल? जम के बोलो जरा। 2 जल। एक
देवाधिदेव महादेव के लिए भरा गया एक लोटा जल और दूसरा है स्वयं के लिए भरा गया एक लोटा जल। यहां पर अगर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी होंगी, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, बुजुर्ग जितनी माताएं बैठी हैं, वो पुराने समय का अगर लेख उठाकर देखेंगे तो पुराने समय के लोग भोजन करने बैठते थे ना, तो भोजन करने से पहले अपने पानी के लोटे को भरकर, अपना गिलास भरकर बैठते थे। किसी ने देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा, देखा है आप लोगों ने? पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे, पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे तो अपना पानी का गिलास, अपना पानी का लोटा पहले भरकर आसन लग जाता था। बहू आसन लगा देती थी, बहू खाना बना देती थी, घर की पत्नी खाना बना देती थी, भोजन बना देती थी, घर के लोग भोजन दे देते थे। थाली कोई भी लगा कर ला के दे, थाली कोई सजा कर ला कर दे, पर घर का जो व्यक्ति खाना खाने बैठता था, भोजन करने बैठता था, वो अपना पानी स्वयं भर कर बैठता। अब आज के जमाने में दुनिया के लोग कहते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं घर चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं ये कर रहा हूं। तुम अपना खुद का पानी भरकर तो बैठ नहीं रहे और कह रहे हो कि घर चला रहा हूं। स्वयं का एक गिलास पानी व्यक्ति नहीं भर पा रहा। कितना सुंदर कहा है महाराज जी, बहुत सावधानी से सुनिएगा। दो जगह का जल व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। एक शिव के लिए भरा गया जल और दूसरा स्वयं के लिए भरा गया जल। स्वयं शंकर के मंदिर में जा रहे हो, एक लोटा जल अपने घर से भरकर लेकर चले जाओ और अपने घर में जब तुम भोजन करने बैठ रहे हो, जब तुम रोटी खाने बैठ रहे हो, भोजन करने बैठ रहे हो, भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो, जब तुम भोजन को ग्रहण करने के लिए बैठ रहे हो, तब अपने घर में जब तुम भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो तो एक लोटा जल या एक गिलास पानी भरकर बैठो। बहू अच्छी है, पानी भरेगी, मना नहीं है। बेटा अच्छा है, पानी भरेगा, मना नहीं है। पोता अच्छा है, पोती अच्छी है, नाती अच्छा है, पंती अच्छा है, घर में सब अच्छे हैं। तुम्हारी पत्नी भी अच्छी है, तुम खाना खाओगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारी बहू भी अच्छी है, तुम भोजन करोगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारा परिवार का हर व्यक्ति अच्छा है, तुम्हारा कहना मानता है। तुम जीमने बैठोगे, भोजन करने बैठोगे तो वो पानी ला कर देगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, जो व्यक्ति भोजन करते समय अपना जल स्वयं भर कर बैठता है, उसकी जिंदगी में से 3 रोग समाप्त हो जाते हैं। कितने रोग समाप्त हो जाते हैं? 3। पहला, अपना जल स्वयं भर कर बैठने वाले के घुटने का कभी भी डॉक्टर उसके घुटने बदलने का बोलेगा ही नहीं, घुटना बदल ही नहीं सकता। स्वयं का जल भर कर बैठे। दूसरे नंबर पर, जिसकी रीढ़ की हड्डी में कमर से लेकर कंधे तक जिसकी हड्डी में दर्द होता हो, या जो सुबह सुबह सोकर उठता हो और उसके कंधे दुखते हो या पीठ दुखती हो। दूसरे नंबर का रीढ़ की हड्डी का दर्द। और तीसरे नंबर का, डॉक्टर को दवाई खा खा कर परेशान हो गए और आधा सिर का रोग, भुकुटी, ये भौएं दुखती हो, सिर दुखता हो, ये कान के पास का दर्द होता हो, तो अपना भोजन करते समय अपना पानी स्वयं भर कर बैठो। आपको ये 3 रोग से मुक्ति अपने आप मिलना प्रारंभ हो अपने आप। अब किसी ने कहा, गुरुजी पत्नी पानी ला कर देती है, पति पानी ला कर देता है, बेटा पानी ला कर देता है, बहू पानी ला कर देती है, पोता पोती पानी ला कर देते हैं, नाती पंती पानी ला कर देते हैं, नौकर लगे घर में वो पानी ला कर देते हैं, सेवादार लगे घर में वो पानी ला कर देते हैं, तो हमको पानी लाना क्यों जरूरी है? तो अग्नि पुराण में वर्णन आता है कि जो घर में पानी जिस मटके में भरते हो, जिस हंडे में भरते हो, जिस बाल्टी में भरते हो, जिस टंकी में पानी भरते हो,
पीने का पानी जिस हंडे में, मटके में, बल्टोई में, जिस गगरे में तुम भरते हो, वो स्थान पितरों का स्थान रहता है। जब हम पानी भरकर भोजन करने बैठते हैं तो हमारे पितर भी उस स्थान पर आकर निश्चित जगह पर बैठते हैं, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे पितरों के भाव का आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ जाता है, जिससे हमारे 3 दर्द समाप्त हो जाते। स्वयं भरो, स्वयं। अब आज का जमाना इतना विचित्र है कि नौकर चाकर, परिवार, घर इतना बड़ा हो गया। आज के जमाने में कोई सोफे पे से उठना पसंद नहीं करता, वहीं से हवाई लगा देते हैं, ला मेरा भोजन लगा दे, रोटी लाओ। रोटी आई तो मालूम पड़ा पानी ला कर रखा बहू ने। वो बहू ला देगी, बहुत अच्छी है, बहू बेकार नहीं है, बहुत अच्छी है, बेटी बहुत अच्छी है, ला देगी पानी, भोजन भी लाएगी, पानी भी लाएगी, सब कुछ लाएगी। पर पहला फर्ज अपना है, जब तक शरीर चले, पांव चले, हाथ पैर चले, और तुम पलंग पर नहीं पड़े हो, तुम्हारा शरीर अगर चल रहा है तो पहले रसोई घर में जाओ, लोटा भर, लोटा नहीं भर सकते तो गिलास भरो, गिलास नहीं भर सकते तो थोड़ा सा कटोरी में पानी भरो, पर अपने पीने के लिए थोड़ा सा जल स्वयं के लिए लेकर आओ। वो जल इतना कारगर होगा कि तुम्हें रोग से निवारण करता चले जाएगा, रोग समाप्त करता चले। नंदी ने कही है, नंदी ने ये बात जो कही वो वास्तव में बड़ी सुंदर है कि मान लो यदि कोई कार्य तुम्हारा हो नहीं रहा और पूरी दुनिया में तुमने कर कर देख लिया, बहुत प्रयास कर कर देख लिया, तो भी वो कार्य अगर तुम्हारा नहीं होता, तो फिर एक काम करो कि शिव की स्तुति करो, शंकर की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण। फिर शिव की स्तुति करिए, शंकर से विनय करिए, शंकर से निवेदन करिए, शंकर का गुणगान करिए। पर भगवान की भक्ति होती कब? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर शिव भक्त कथा को रसपान कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि शंकर की भक्ति होती कब है, शंकर का स्मरण कब होता है, शंकर की भक्ति कब होती है, शंकर की कथा सुनने में मन कब लग सकता है? जब अपने भीतर की अभिमत्ता, अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की तृष्णा जब दूर हो जाए तो समझो कि आप शिव में मन लगा बैठे। कितने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर कथा में, सब पंडालों के अंदर लोग शिव भक्त बैठे हुए हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका आकर बैठ तो गए पर दिल नहीं लगता। लगाकर सुनिएगा, एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे। आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया, पड़ा पड़ाया, डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठिया रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है, पुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिल जाए। में जाना, लोटा भरकर जल समर्पित करना, और कभी तुम्हारे जीवन में अगर तुमको लग रहा है कि मैं दुखों से पीछा छूट ही नहीं रहा, तब उस जगह पर बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, ये जो पत्ती है और ये 2 पत्ती हैं, ये बड़ी पत्ती और ये बीच की जो 2 पत्ती हैं, इसके बीच में जो डंडी का भाग रहता है, जो बीच में डंडी का जो भाग है,
बड़ी पत्ती और ये दो छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और एक अक्षत पीला शंकर भगवान को आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे कर कर वो दुख समाप्त होगा, वो दुख कटेगा ही। प्रगत वर्णन किया गया शंकर भगवान की आराधना में, शिव की आराधना में। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर देखना। और ज्यादा चिंता, ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री की जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या। बेलपत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेलपत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल। इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये दो पत्तियां जहां लगी हैं और दो पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है, उसमें जो जगह है, दिख रही है आपको? ये दो पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है। तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है, मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भक्त ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को, शंकर को समर्पित करता है। कितना सुंदर संवाद है, कितना सुंदर बात कही कि भूल से भी, भूल से किसी तीर्थ में नहीं गए, कहीं हमने गौदान नहीं करा, कहीं हम किसी तीर्थ में नहीं गए, हमने कहीं गौदान नहीं करा, हमने कहीं ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, हम कहीं गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा छिपरा पुण्यवान नदी में हम स्नान नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भूलवश भी अगर पिपलेश्वर या बटकेश्वर किसी शिवालय पर भूल से भी अगर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो देवाधिदेव महादेव सारे तीर्थों का फल अपने आप प्रदान कर देते हैं। भूल से भी चढ़, एकांतेश्वर महादेव किसी तीर्थ में नहीं गए, कहीं हमने गौदान नहीं करा, कहीं हम किसी तीर्थ में नहीं गए, हमने कहीं गौदान नहीं करा, हमने कहीं ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, हम कहीं गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा छिपरा पुण्यवान नदी में हम स्नान नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भूलवश भी अगर पिपलेश्वर या बटकेश्वर किसी शिवालय पर भूल से भी अगर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो देवाधिदेव महादेव सारे तीर्थों का फल अपने आप प्रदान कर देते हैं। भूल से भी चढ़, एकांतेश्वर महादेव जो कि एकांत में बैठा हुआ है, एकांतेश्वर महादेव अकेला बैठा है अलमस्त होकर। आप जा रहे हो गाड़ी लेकर, आप 4 व्हीलर गाड़ी में जा रहे हो, ट्रैक्टर में जा रहे हो, ट्राली में बैठकर जा रहे हो, क्रूजर में बैठकर जा रहे हो, 2 व्हीलर गाड़ी में बैठकर जा रहे हो और एकांतेश्वर महादेव का मंदिर दिख गया, कोई एकांत में, भले उसका नाम नहीं मालूम तुमको कि कौन सा महादेव, और अकेला बैठा है जंगल में, वृक्ष की छांव में, एक ओटले पर, कोई दीवार नहीं, कोई जाली नहीं, कोई गेट नहीं, कुछ भी नहीं,
ये शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती थी। और शास्त्र कहता है कि शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल कोई एक परिवार का व्यक्ति भी समर्पित कर रहा है तो समझ लेना कि वो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। वो अकेला नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बच्चा गर्भ में आता है, माता के गर्भ में जब संतान आती है और माता के गर्भ में जब संतान रहती है, उस 9 महीने में स्त्री नारी अगर कहीं शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए या शिवालय का जल स्त्री को मिला हो या शंकर भगवान का कोई प्रसाद या शंकर भगवान का कोई नाम जाप या शंकर भगवान का कोई मंत्र जाप उस स्त्री के कानों में पहुंच जाए तो जो